बच्चों, मेरा नाम है अनार प्रिया शर्मा और मैं आपके लिए लाई हूँ 5 प्राइवेट कॉलेज जिसमें आप विदाउट आईएनसी अप्रूव तो हैं और उसके बाद आप बिना यूपीसी नेट के भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में बताऊँगी और उनमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा वो भी बताऊँगी। आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। और हॉस्टल एंड फीस स्ट्रक्चर सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज जिसमें सिर्फ लड़कियाँ एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज़ नहीं ले सकते हैं, तो डोंट मिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गलगोटिया क्यों बता रही हूँ, पर लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको एडमिशन भी लेना है और फिर आपके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं हैं और फिर तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ठीक है पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। और नेक्स्ट है सारदा यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ग्रेटर नोएडा में है, एनसीआर में। और थर्ड है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। उसके बाद है फोर्थ रामा यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है। एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी है सुभारती यूनिवर्सिटी, विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, ये काफ़ी अच्छी है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि आपको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आपका 12th पीसीबी से कंप्लीट होना चाहिए। इंग्लिश जो है आपका कंपलसरी होना चाहिए। आपके 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर 70 से 80% मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन अच्छे से और आराम से मिल जाएगा। तो इनकी वेबसाइट है www गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो इनकी एक्टिव मेल है, यानी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका मतलब आपको एडमिशन के लिए उसकी फ़ीस है आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपको वो कॉलेज बुलाएंगे ताकि आप उसमें एडमिशन ले सको। और आपको मतलब उनका जो कैंपस है ना यमुना के पास में, वहाँ पे जाना है, डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाना, आपको वहाँ जाना है सबसे पहले। तो मैं सिलेबस बता देती हूँ एंट्रेंस टेस्ट का क्या क्या आएगा। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, वो भी बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पहली बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते तो आप सेकंड बार में भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। फिर आपको 2-3 दिन बाद ऑफ़र लेटर आएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, जो मैंने बताया यमुना के पास में है वहाँ पे। जो एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप ऑफ़लाइन ही देना पड़ेगा आपको। तो पेमेंट की बात करें तो इसकी फ़ीस है 1,67,000 इंक्लूडिंग क्लिनिकल फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी एंड आईडी कार्ड फ़ी, ये सारा इंक्लूडेड है। ट्यूशन फ़ी है ये, मतलब हर साल आपको 1,67,000 देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में भी 1,67,000। 7 अप्रैल से पहले पहले आपको फ़ीस जमा कर देनी होगी, वरना आपका फ़ाइन भी लगता है। जो बिहार के बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, तो उनकी जो फ़ाइन होती है वो माफ़ हो जाती है, फ़ीस है वो नहीं लगती है। तो बिहार स्टूडेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो उनकी वैकेंसीज निकलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी की। तो आपका 12th पास होना चाहिए पीसीबी से, इंक्लूडिंग इंग्लिश। आपके 70% मार्क्स होने चाहिए 12th में एंड आप 70 ईयर्स के होने चाहिए एडमिशन के लिए। डायरेक्ट मेरिट पे भी मिलता है और इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरफ होता है। तो ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी फ़ीस है आपकी 15,000। फिर आप फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद उनकी फैकल्टी की तरफ से आपको फ़ोन आएगा एंड एक स्लॉट पे आपकी बुकिंग हो जाएगी ईमेल पे। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 3 लाख देना पड़ेगा एंड हॉस्टल का फ़ीस अलग से है 1,20,000। और जो आपका जो हॉस्टल है उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। जो विवेकानंद कॉलेज होता है वो बॉयज़ के लिए होता है, सॉरी कॉलेज नहीं, विवेकानंद नाम से हॉस्टल है, और सरोजनी नाम से गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है क्योंकि खुद का हॉस्पिटल इनका सारदा हॉस्पिटल, और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे 200 हैं, मतलब काफ़ी सारी सीट्स हैं। ये आईएनसी अप्रूव्ड है और इसकी रैंकिंग A+ है। 4 ईयर का कोर्स करवाते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती है। जो ट्यूशन फ़ी है आपकी वो है 1,60,000 पर ईयर की। टोटल फ़ीस की बात करूँ तो आपका 4 से 6 लाख लग जाएगा आपका कंप्लीट बीएससी नर्सिंग करने में। और हॉस्टल फ़ीस अलग से है, वो है 65,000 से 1,55,000।
जो ये रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रिफंडेबल है, ये आपके जो ट्यूशन फ़ी लगी है उसी में इंक्लूडेड है सारे। यूनिफ़ॉर्म जो है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसका चार्जेस अलग से है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 10+2 12 करनी होगी, यानी आपकी 12th पास होनी चाहिए पीसीबी से। इंग्लिश कंपलसरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। 70 ईयर्स पे आप हो जाने चाहिए 21 दिसंबर के तक। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। जो ऑफलाइन का आपके पैसे लगेंगे, ऑफलाइन के पैसे लगेंगे आपके 1100 एंड ऑनलाइन के लगेंगे आपको 1000। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी का, आपको मतलब यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करें तो वो आपको मेनली अपना आधार कार्ड चाहिए होता है, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं आपके पास, पासपोर्ट साइज़ एंड 10th-12th की मार्कशीट होती है, ये हर कॉलेज में वैलिड है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो अदर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, वो अगर आपके पास है नहीं तो आपको वो टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सको। आपको आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 19,000 ताकि आपकी सीट कन्फर्म हो सके जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो आपका अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करती हूँ तो एग्ज़ाम आपका होगा सीबीटी टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपके 100 एमसीक्यू होंगे तो 5 उसमें आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के कितनों कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स बता देती हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद ह्यूमन हार्ट एंड इकोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ये आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के हैं केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड फ्री ब्लॉक। केमिकल बॉन्डिंग तो बात इंपॉर्टेंट होता है आपका। उसके बाद फिजिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ऑप्टिक एंड सेमीकंडक्टर। इंग्लिश की बात करें तो आपके सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड वोकैबुलरी, एरर विश्लेषण एंड रीडिंग कंपैरिजन। आपको ये सारा सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके जैसे मैंने बताया 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी बना हुआ है, एप्लीकेबल है। उसके बाद करते हैं 4th यूनिवर्सिटी, रामा यूनिवर्सिटी। तो ये 4 साल का आपको कोर्स करवाते हैं। पीसीबी होना चाहिए आपका 10th-12th में। आप 10th एंड 12th में फेल नहीं होने चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपकी बैक लगी हो, सॉरी आपने दोबारा पेपर दिया हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इसमें। ये थोड़ा एक्सपेंसिव कॉलेज है। एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का होता है RUET। 12th बेस्ड PCE होना चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फ़ी आपकी है 1,15,000 पर ईयर की। हॉस्टल फ़ीस है आपकी 80,000 पर ईयर, कंपलसरी है, आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। प्रोसेसिंग फ़ी आपकी वन टाइम की 10,000 है। सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 है। ड्रेस का 3,000 देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फ़ी 15,000 है, पर ईयर की 15,000। तो टोटल आपका पर ईयर का लगेगा 2,35,000 और आपको 57,500 यानी हाफ़ फ़ीस आपको पहले कंपलसरी है कि आपको वो देनी ही पड़ेगी। और जो ये कॉलेज है रामा यूनिवर्सिटी सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बीएससी नर्सिंग। जीएनएम के लिए बॉयज़ के लिए है और बीएससी के लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद बात करते हैं शुभारती यूनिवर्सिटी। आपका 12th पास होना चाहिए PCBE से, यानी इंग्लिश भी। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। टोटल सीट्स में 80 हैं। मोड ऑफ एडमिशन आपका इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है SNET और मेरिट के बेस पर भी होता है। तो फ़ीस की बात करें तो आपको 5 लाख से मतलब 5,60,000 तक आपके टोटल फ़ीस लग जाएगी 4 साल की। और रजिस्टर एंड एडमिशन के लिए ये नंबर्स हैं, देख सकते हो आप। तो ये अटैच कर दूँगी मैं, आप देख लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं छत पे धूप में ये वीडियो बना रही क्योंकि लाइट नहीं अच्छे से आ नहीं रही थी नीचे। थैंक यू सो मच।